ठीक है। लिखा हुआ एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ 3 कॉलम कैश बुक। तो जैसे ही मैं यहाँ पर देखता हूँ 3 कॉलम कैश बुक, मुझको पता चल जाता है किसके बारे में बात हो रही है। एक होगा मैडम कौन सा, डिस्काउंट कैश एंड बैंक 2022। तो सबसे पहले मुझको क्या करना है, सबसे पहले अपना फॉर्मेट तैयार कर लेना है ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। सबसे पहले मुझको पता है, ये वाली साइड डेबिट हो जाएगी, ये वाली साइड क्रेडिट हो जाएगी, डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर में रिसिट्स आ जाएंगे, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड कौन सा होता है। आपने बोला भैया कौन सा, नॉमिनल अकाउंट एन माइनस का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये कैश और बैंक में काय के रूल लगेंगे, ए प्लस के। ठीक है, तो ये वाली साइड मेरी कौन सी होगी, डेबिट वाली साइड होगी। फिर मैं यहाँ से यहाँ पे आता हूँ, ये हो जाएगी क्रेडिट वाली साइड। ये डेट हो गई, पर्टिकुलर्स में पेमेंट हो गए, वाउचर नंबर हो गए, लेजर फोलियो हो गए, डिस्काउंट रिसीव्ड काय का रूल लगेगा, एन प्लस का, और इन दोनों में काय का रूल लगने वाले, ए माइनस के। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पहले इसका फॉर्मेट पूरा तैयार कर लोगे, एक एक करके फिर मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ कमेंस बिजनेस विद कैश। मुझको क्या करना है कि आज मैं इसके साथ साथ जर्नल भी क्रॉस चेक करते हुए चलता रहूँगा। ठीक है, क्या हो रहा है यार ये। तो आपने कहा कि भैया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए, इसकी आपको ट्रीटमेंट पता ही है कि यहाँ पे मेरे पास कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो मैं डेट के साथ लिख दूंगा टू कैपिटल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर मैं दूसरे वाले पॉइंट पर आता हूँ, ओपन अ करंट अकाउंट इन द सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिट 80,000 रुपीज। ये क्या हो जाएगा, ये तो मैंने करा हुआ आपने, इलस्ट्रेशन में 4 किया हुआ है। ओपन अ करंट अकाउंट इन अ सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिट 80,000। करंट अकाउंट वाला है, कोई नहीं, वो नहीं है, ध्यान से इसको समझो। हमने क्या करा है, यहाँ पर एक करंट अकाउंट ओपन करा, कहाँ पर, सेंट्रल बैंक में, और वहाँ पर हमने डिपॉजिट करे 80,000 रुपीज। तो क्या होगा इसकी एंट्री, बिल्कुल सही जवाब। आपने बोला भैया ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। एक तरफ से मैं क्या कर दूंगा, बैंक बैलेंस बढ़ा दूंगा, दूसरी ओर से मेरा कैश कम हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वाले में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 रुपीज, आउट ऑफ विच 40,000 वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसमें क्या करोगे, इसमें पहले कैपिटल 2 एंट्रीज होंगी इसमें। पहले फर्स्ट वाली होगी कैश बढ़ जाएगा, तो 50,000 डेबिट में आ जाएगा हमारा, मतलब उसमें 2 कैपिटल करके 50,000 हमारा उसमें आ जाएगा, और 40,000 फिर बैंक में आ जाएगा 40,000। नहीं, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 50,000 रुपीज हमने क्या करी, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, जिसमें से बोले 40,000 हमने बैंक में डिपॉजिट करी। मतलब 50,000 में से 40,000 का तो मेरे पास बैंक क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, और जो 10,000 है इससे मेरे पास कैश पड़ेगा। आया समझ में, ऐसे करके 2 कैपिटल 10 एंड ये अब आया क्लियर। फिर से और बताऊं, पहले वाले को, दूसरे को, तीसरे को। ठीक है, अब यहाँ पर है गुड्स परचेज फॉर रुपीज 60,000 एंड इशूड अ चेक फॉर द सेम। क्या हो जाएगी, बाय परचेज हो जाएगा, बैंक से मैं कम कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। सोल्ड गुड्स फॉर 40,000, चेक रिसीव्ड विच वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 2 सेल्स करके ये 40,000 कहाँ पर आ जाएगा, बैंक में, क्योंकि सेम डे पर चेक क्या हो रखा है, बैंक में डिपॉजिट हो रखा है। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, ये नहीं आएगा। उसके बाद है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ये तो आएगा, कितना, जितना दे रखा है, कहाँ कितना दे रखा है, 16,500। तो आपने मुझको कहा कि भैया 16,500 कहाँ पर आएगा, बैंक में आएगा, और 16,800 उसका वो था ना, नहीं बोलो आप मुझको बोलोगी कि भैया राम को हमने सेल करे थे 16,800 रुपीज, इसका मतलब राम ने मेरे देने 16,800 रुपए दिए, सिर्फ ने 16,500, तो 300 रुपए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या आपको, इसकी ये वाली ट्रीटमेंट समझ में आई है, या इसमें समझाऊं फिर से। ठीक है, 300 रुपये 16,500 ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद है जो मुझको राम का, जो मुझको यहाँ पे चेक मिला था, ये चेक रिसीव्ड ऑन 10th जून को जो मुझको मिला, ये राम वाला चेक मिला, इसको मैंने बैंक में डिपॉजिट करा, तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कर लोगे इसको। पेड रेंट बाय चेक हो जाएगा, सिंपल। पेड कमीशन बाय चेक हो जाएगा,
चेक ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स और वी ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. ड्राइंग्स रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एक्स एंड एंडोर्स इट टू वाई ऑन 29 जून. हो जाएगा ये, या ये वाला समझाओ. एंडोर्समेंट का मतलब आप इसको ना इस तरीके से समझना, ठीक है. बियरर कोई और मैं बताता हूँ ठीक है. और बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना. अब यहाँ पर इस चीज़ को समझना, 25th वाले में क्या बोले, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एक्स. हमको एक्स से एक चेक मिला जिसको मैंने वाई को दे दिया. कब? 29 जून को. ये कब है? 25 तारीख की बात है, जून 25 की बात है. कब की मैं बात कर रहा हूँ? जून 25. मैंने कहा जून 25. ये हो गई मेरे पास सुंदर प्यारी फॉर्म जिसके बिहाफ में मैं काम कर रहा हूँ. और ये हो गया आपके सामने कौन? एक्स. और इस तरफ कौन हो गया भैया? वाई. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है. अकाउंटेंट किसका हूँ मैं? इस फॉर्म का. मुझे इस फॉर्म के बिहाफ में बात करनी है. अब यहाँ पर ध्यान से इस चीज़ को समझना. रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम एक्स. मुझको एक्स से क्या मिला? एक चेक मिला. एक्स से मुझको क्या मिला? चेक मिला. ठीक है. इस चेक को उसके बाद मैंने क्या करा? एंडोर्स कर दिया. कब? 29 जून को. कब कर दिया? 29 जून को. 29 जून को एंडोर्स कर दिया वाई को. ध्यान से मेरी बात को अब समझो. ये वाला जो मुझको एक्स से जो मुझको ये वाला चेक मिला ये जून 25 को मिला. जून 25 को मिला. अगर मैं इसको सेम डे में डिपॉजिट कर देता बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स हो जाता. लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैंने उसको जब सेम डे में डिपॉजिट नहीं करा तो चेक मेरे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा. किसके? कैश के. तो यहाँ पर जो मैंने जर्नल लिखी हुई होगी तो मैंने क्या लिखी? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट. कितना? जो भी होगी उसके अमाउंट है ना. जैसे यहाँ पे 6000 है तो मैंने लिख दूंगा कितना? 6000. और यहाँ पर 6000. यहाँ पे मेरे पास कैश बढ़ जाएगा, लिख दूंगा टू एक्स अकाउंट. अब मैंने 29 को वो वाई को दे दिया तो मैं लिख दूंगा वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्लियर हो रही है बात? 6000 और 6000 तो मैं लिख दूंगा बाय वाई अकाउंट. और कैश से मैं ए माइनस कर दूंगा 6000. कर लोगे इतना? पेड सैलरी कर लोगे? है ना.